नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे और रिवीजन भी आपका हो रहा होगा। ठीक है, देखिए आज आपका वंदरवा का एग्जाम है, जिसका ही पेपर है उसके लिए बधाइयाँ। अच्छे से पेपर देना आप लोग अच्छे से, ठीक है। और साथ ही इसके बाद अगले वीक आप देखिए नेक्स्ट संडे को आपका अपर पीसीएस का एग्जाम है। तो जिसका अपर पीसीएस का एग्जाम है तो लास्ट 1 वीक बचा हुआ है, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यूकेपीएससी 30-35 क्वेश्चन के जो करंट अफेयर पूछता है वो आपके 5-6 महीने के ही पूछता है, ठीक है। तो उनको अच्छे से करिए, वो क्योंकि वो स्कोरिंग होता है करंट अफेयर। साथ ही जो उत्तराखंड का पोर्शन है, जो परीक्षावाड़ी है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए एक वीक में, क्योंकि परीक्षावाड़ी के आयोग ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन डाला था कि 1/3 जो पोर्शन होगा हम उत्तराखंड क्वेश्चन डालेंगे। मतलब 50 से जो ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे वो उत्तराखंड के रहेंगे, बाकी करंट अफेयर रहेंगे। मतलब 70 से 80 नंबर का आपका करंट अफेयर उत्तराखंड आएगा, वहीं से भी आप अच्छा अपना स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो रहेगी, ये मैंने इंडेक्स जो सूचकांक आते हैं, रिपोर्ट आती है, तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियोस बना रहा हूँ आज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा यूकेपीएससी का जो करंट अफेयर रहता है वो इंटरनेशनल नेशनल पे ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है। तो यहाँ से इंडेक्स के 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगामी आपका जो पटवारी लेखपाल का एग्जाम होगा नेक्स्ट 2-3 मंथ बाद, या पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो वहां पर भी ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था, जो प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं उनको अच्छे से आप लोग दीजिए। कह सकते हैं कि जब आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं तो उसको ऐसे दीजिए कि आप रियल एग्जाम दे रहे हैं। कोई प्रैक्टिस के तौर पे ऐसे दोगे कि जो टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज ऐसी चीज है आपको एग्जाम के लिए वो रेडी करती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए, इंडेक्स को याद कीजिए, और करंट अफेयर आपके लिए ऐसे ही वीक में आते रहेंगे। बाकी जो यूके ट्रिपल एस सी के अकॉर्डिंग जो मैं करवा रहा हूँ चीजों को, उनको भी आप लोग देखते रहेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, अच्छे से इसको देखिए। चलिए देखिए, आज हम शुरू कर यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो सूचकांक इंडेक्स होते हैं, ठीक है, 2023, 24, 25 के यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी आपका अपर पीसीएस का एग्जाम भी होने वाला है। चलिए देखिए, तो पहली हम बात करेंगे। आप देखिए जितने होंगे इंपॉर्टेंट कराऊंगा और इनको आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। पहला है, अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में, ठीक है। विश्व विश्व प्रेस स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता सूचकांक का इंडेक्स आया हुआ है, ठीक है। अब ये इसको पहली बात जारी कौन करता है, इसको भी याद रखना, ये भी मैं बता के चलूंगा आपको। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करके एक, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट विदाउट बॉर्डर्स। अब ये कहां का है, ये है आपका फ्रांस का है, ठीक है। ये कहां की संस्था है, ये फ्रांस की है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो फ्रांस की संस्था है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो सीट्स पे रहा है वो नॉर्वे रहा है। नॉर्वे की रैंक 1 है। अब पूछेगा इंडिया की रैंक क्या, मैं यहाँ पे इंडिया की रैंक लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक है 151। अब ये कब है, तो ये है आपकी 2025 में। देखिए इंडेक्स क्या होता है ना, कोई 2024 के भी होंगे, 25 कोई भी पूछ लेता है। तो 2025 की अगर बात करेंगे तो इंडिया की रैंक कितनी है, 151 रैंक है, ठीक है। अगर यही पूछेगा 2024 में कितनी थी, तो ये थी आपकी 159 थी, ठीक है। इसको साइड में करना, क्योंकि कभी कभी 2024 की पूछ लेगा, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन हो गया हमारा, क्या हो गया यहाँ पे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2025, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस की संस्था, इसका जारी की जाती रिपोर्ट। नॉर्वे ने यहाँ पे टॉप किया हुआ है और इंडिया की रैंक है 151 है, ठीक है। और आपको पता ही है भारत में जो प्रेस है या जो मीडिया है उसका स्तर क्या है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड है, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, अगला है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कहते हैं, ठीक है, इंडेक्स मानव विकास सूचकांक। ये है आपका 2025 का ही है, ठीक है। अब इसको जारी कौन करता है, यूएनडीपी। तो पता होगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। इसमें जिसने टॉप किया है वो है आपका स्विट्जरलैंड, इसको याद रखना। प्रेस स्वतंत्रता में नॉर्वे टॉप में है, क्योंकि अभी जो एग्जाम का लेवल आ रहा है ना, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, उत्तराखंड भारत का रैंक यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बट अब वो क्या कर रहा है, पहला भी पूछ ले रहा है, ठीक है, एग्जाम में कोई भी हो। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड टॉप किया है, और यहाँ पे जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है, 130। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा, इंडिया की रैंक कितनी है, 130 है। और यही 2024 की अगर बात करेगा तो इंडिया की रैंक थी आपकी 134 थी, ठीक है। तो कुछ सुधार आया हुआ है मानव विकास सूचकांक जो है उसमें, ठीक है। चलो तीसरा है, यहाँ पे तीसरा इंडेक्स है, ये है आपका विश्व खुशहाली रैंक, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है, ठीक है। वर्ल्ड जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मैं उनके लिए इंग्लिश ही बोल दे रहा हूं पे, ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ठीक है, जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है, ये भी आपकी 2025 की है, ठीक है। आप लोग साइड वाइज नोट भी करते हैं ना, ठीक है। तो विश्व खुशहाली जो रिपोर्ट है, इसको देखना। देखिए पहली बात, इसको जारी करता है सतत
विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है, समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करेंगे जो भारत की रैंक है, ठीक है, टॉप किया है इसमें फिनलैंड ने, ठीक है, और जो भारत की रैंक है वो है आपकी 118, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछेगा अभी, ठीक है। और इससे पहले जो भारत की रैंक की थी 2024 की अगर मैं बात करता हूं 126 थी, ठीक है। देखिए मैं एक बार यहाँ पे मेरे को लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इसको आप कम लिखूंगा, यहाँ पे आपके लिए अलग से बना देता हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जो टॉप कर रही है कंट्री और इंडिया की रैंक, ठीक है। देखिए पहले जब हमने प्रेस क्षमता सूचकांक देखा तो इसमें किसने किया था, नॉर्वे ने फर्स्ट किया था, ठीक है। और जो इंडिया की रैंक थी वो थी आपकी 151 थी, और इससे पहले कितनी थी आपकी 159 थी, ठीक है। इसके बाद मानव विकास इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टॉप किया था स्विट्जरलैंड ने किया था, और जो इंडिया की रैंक थी तो वो थी आपकी 130, कितनी थी 130 रैंक थी 2025 में, और 2024 में थी 134 थी, ठीक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें टॉप किया था फिनलैंड ने, ठीक है। और यही अब बात करेंगे हम इंडिया की रैंक तो 118 थी, और इससे पहले कितनी थी, तो ये थी आपकी 126 थी, ठीक है। तो ये वाली खासकर आपको याद रखनी है जो ये वाली बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, चौथा। देखिए अब अगला है, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। क्या आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो इंडेक्स है ये रिपोर्ट आपकी 2024 की है, 2025 की अभी आई नहीं है, ठीक है। इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी, इसको याद रखना, ठीक है, ऐसे ही कभी कोई पूछ लेता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, ये हो गया है। अब यहाँ पे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में जो टॉप किया गया है वो किया गया है डेनमार्क के द्वारा। ये खास करना जो ये यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ पे ना बहुत खुशहाली है, बहुत समृद्ध लोग हैं, तो यही कंपनियां टॉप है। देखिए नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, यही हर चीज में जितने भी इंडेक्स आते हैं ना इनमें टॉप पे रहती है ये कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें किया है, किसने टॉप किया है, डेनमार्क, और ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा भी गया था, ठीक है। और इंडिया की जो अभी रैंक है 2024 में जो थी आपकी 96 थी, कितनी थी आपकी 96 थी, और वही 2023 की बात करेगा तो 2023 में 93 थी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। ये जो 151 थी, 130 थी, 118 और 96, ठीक है। अगला है पांचवी जो इंडेक्स है ये है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। क्या है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आपका आरओआर में पूछा गया था, रिसेंट में जो पेपर हुआ था, साथ ही लोअर पीस से पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है। ये है आपकी 2025 की रिपोर्ट है, ठीक है। अब इसको जो टॉप किया है ये किया है अमेरिका ने, ठीक है। किसने टॉप किया इसको, इसको अमेरिका ने यहाँ पे टॉप किया है, और इसको निकालता कौन है, ग्लोबल फायर पावर ही निकालता है, इसको डायरेक्टली याद रखें, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब अमेरिका ने इसको टॉप किया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो अमेरिका के द्वारा टॉप किया है, ठीक है। अब बात आती है कि इंडिया की रैंक ग्लोबल फायर पावर में क्या है, तो ये है आपकी 4th रैंक है, ठीक है। मतलब सैन्य ताकत, फायर पावर का मतलब है कि आपकी जो वर्ल्ड में जो सैन्य ताकत किसके पास ज्यादा है, तो चौथे नंबर पे आता है आपका भारत के पास आता है, ठीक है। और इससे पहले 2024 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी इसकी भारत की 4th रैंक की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, रिसेंटली यहाँ पे देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर वगैरह चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ग्लोबल फायर इंडेक्स यहाँ पे सस्ताई जारी करती है, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली लिखना है यहाँ पे। चलिए अगला आता है, छठी है। अब ये देखिए जो हेनले पावर है ना, ये आपने देखा होगा बार बार चेंज होती है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे इसमें, अभी बताता हूँ क्या चीज है इसमें, ठीक है। देखिए जो ग्लोबल जो हेनले पासपोर्ट है, पासपोर्ट इंडेक्स है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट 2025, अब देखिए ये ना क्वार्टरली जारी होती है, ये कोई 1 साल 2 साल में नहीं आती है, ये साल में 3 बार रिपोर्ट आ जाती है। यहाँ पे देखते हैं कि कौन से देश का जो पासपोर्ट है ना वो सबसे स्ट्रांग है, ठीक है। अगर आपके पास जैसे जापान है, इन कंट्री का अगर पासपोर्ट है आपके पास, तो बहुत सी कंट्री में आपके लिए वीजा फ्री होता है, ठीक है। आपके लिए मतलब आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, वहां पे अलाउ भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे अच्छा पासपोर्ट माना जाता है, वो सबको नहीं मिलता है, ठीक है। अब इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स, हेनले एंड पार्टनर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो टॉप किया हुआ है
2025 की अगर बात करूंगा तो सबसे जो टॉप कर रखा है वो है आपका सिंगापुर का। जो सिंगापुर का पासपोर्ट है वो बहुत अच्छा पासपोर्ट है अभी, ठीक है। तो सिंगापुर ने यहाँ पे टॉप कर रखा है। और साथ ही साथ अगर भारत की रैंक देखेंगे तो ये है अभी 85। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों याद रखिए, 85 भी और इससे पहले जो थी लास्ट ईयर वो 80 थी। अब ये बार बार चेंज होती रहती है और इंडिया की या तो 85 होती है या 81 या 80, ज्यादा चेंज होता नहीं है। 85 और 80 को दोनों को याद रख लो। अगर पूछेगा 2025 में कितनी है, रिसेंटली जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट आई है 85 होगी उसमें, अगर लास्ट ईयर की पूछेगा तो 80 हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम अगले रिपोर्ट की तरफ। देखिए 12 13 14 ही होंगी रिपोर्टें और ये आपको याद हो जाएंगी, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका अगला है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ग्लोबल हंगर, ठीक है, जो भुखमरी है हंगर में, हंगर इंडेक्स। अब ये भी है आपका, ये 2024 का है, अभी 2025 का आया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इसको जारी कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, खासकर यूके 3 में। इसका नाम है वेल्थ गर वेल्थ हंगर हिल पे, ठीक है, ये इसका नाम है, ठीक है। ये सस्ता है, एक जर्मन सस्ता है, कहाँ की, एक जर्मनी की सस्ता है, वेल्थ हंगर हिल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो टॉप किया हुआ है ये क्या है, बेलारूस के द्वारा। किसने टॉप किया है, बेलारूस के द्वारा इसको यहाँ पे टॉप किया गया है अभी, ठीक है। और अब इंडिया की रैंक पूछेगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 105वीं रैंक है अभी, कितनी है आपकी 2024 में, 105वीं रैंक है। और कभी कभी स्कोर पूछ लेगा, इसका स्कोर कितना किया है, तो 23.3 पॉइंट मिले हुए हैं, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जारी किया वेल्थुर के द्वारा, जर्मन सस्ता है, बेलारूस ने टॉप किया, इंडिया की रैंक थी 105 थी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता, जो इकोनॉमिक फ्रीडम है, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता है रिपोर्ट, आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट या सूचकांक जो भी कहते हैं, ठीक है, ये है आपकी 2024 की है, ठीक है। तो आर्थिक स्वतंत्रता जो रिपोर्ट है 2024 की है, ठीक है, इसको जारी करता है फ्रेजर फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कौन करता है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट करता है, ठीक है। अब देखिए जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 है, इसको जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। इसमें जो टॉप किया है वो किसने किया है, हांगकांग ने किया है, किसने किया है, हांगकांग ने किया है, ठीक है। अब यहां पे बात करेंगे हम, तो इंडिया की रैंक यहाँ पे क्या है, तो इसमें इंडिया की रैंक है आपकी 84, कितनी है, 84 है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे याद रखेंगे। और वही 2023 में बोलेगा कितनी थी, तो ये थी आपकी 87 थी, ठीक है। क्लियर है आपको, ये जो मैं लिख रहा हूं पहली वाली 2025 या 24 की है, इससे पहले की ये वाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हो अगर आपने अगर इसको नोट नहीं किया है, ठीक है। तो चलो मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और देख लेते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था संडे को जो वीडियो आएंगी वो इस टाइप के करंट अफेयर की आएंगी, जिससे कि आपके टॉपिक भी यहाँ पे क्लियर होते रहेंगे। जो आगामी आपके एग्जाम है तो ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये पूछी जाती है, ठीक है, इसलिए मैं आपसे अलग से इनको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद अब जो 9th रहेगी, ठीक है, जो 9वीं रिपोर्ट है वो है वैश्विक नवाचार। ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वैश्विक नवाचार जो इनोवेशन होता है, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो होता है इंग्लिश में बोले तो, ठीक है। बहुत बार आपको इंग्लिश में पता होता है तो हिंदी में नहीं पता होता कि वैश्विक क्या होता है, नवाचार क्या होता है। तो नवाचार का होता है इनोवेशन, वैश्विक का होता है जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये भी आपकी कितनी है, 2024 की है, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो जारी करता है इसको WPO करता है, WIPO करता है। इसका नाम क्या है, WPO इसका है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं आपका विश्व बौद्धिक, इसको लिख लो, लिख रहा हूं लंबा हो जाएगा, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक या फिर ऑर्गेनाइजेशन संगठन, मतलब बौद्धिक, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जो कह सकता हूं कि टॉप किया है वो किया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। किसने किया है, स्विट्जरलैंड के द्वारा इसको टॉप किया गया है। अब वही बात अगर बात करते हैं भारत की इसमें रैंक क्या है, क्योंकि ये अभी एग्जाम में 2-3 पेपर हुए थे यूकेपीएससी, वहां पूछा गया था। तो इसमें है आपकी 39वीं रैंक है, कितनी है, 39 रैंक है। और 2023 की जो रैंक थी वो आपकी 40 रैंक थी, मतलब एक का यहाँ पे सुधार हुआ है, यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं विश्व नवाचार जो सूचकांक है WIPO जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया हुआ है और इंडिया की रैंक 39 है। और लास्ट 2023 में कितनी थी आपकी, ये 2023 की है, ठीक है, और ये 2024 की है, ठीक है। तो 40 और 39 हो गया। चलिए अगला देखते हैं जो 10वीं है, ठीक है। 10वीं रिपोर्ट अब देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी
एआई तत्परता सूचकांक, जो एआई तत्परता सूचकांक है, ठीक है, तत्परता सूचकांक। अब इसको देखिए, एआई तत्परता जो सूचकांक है, इसको जारी करता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। कौन करता है? आईएमएफ जारी करता है, ठीक है, इसको डायरेक्टली याद रखना, इसको जारी करेगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। अब इसमें जो टॉप किया हुआ है वो किया है सिंगापुर ने। किसने टॉप किया हुआ है? सिंगापुर ने टॉप किया हुआ है। सिंगापुर ने टॉप किया है, तो अब इंडिया की कुछ रैंक होगी इसमें। इंडिया की रैंक है इसमें 72। कितनी है? 72 है, किसमें? एआई तत्परता सूचकांक में। चलिए अगली देखते हैं। आप देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाएगी यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप जो होती है ये इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप 2024 की है, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप 2024 की जो रिपोर्ट थी, अगर इसमें हम बात करते हैं, इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जारी करता है। अब इसमें ग्लोबल जेंडर गैप 2024 जो था, इसमें जो टॉप किया था वो किया था आइसलैंड के द्वारा। किसने किया था? आइसलैंड के द्वारा, ठीक है। तो आइसलैंड टॉप किया था, और जो इंडिया की रैंक थी वो थी आपकी 116 थी। कितनी थी? 116 रैंक थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, ये थी आपकी 129वीं थी और 116 थी, ठीक है। 129वीं रैंक थी, ठीक है। और 2023 की बात करेगा तो 127वीं रैंक थी, ठीक है। कोई सुधार हुआ नहीं, यहाँ पे उल्टा खराब हुई थी। अगला आता है आपका, इसके बाद ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, विश्व वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है। विश्व शांति सूचकांक, कितनी शांति है किस देश में ये बताता है, ठीक है, विश्व शांति सूचकांक में। अब ये जो शांति सूचकांक है ये भी आपका 2024 का ही है, ठीक है। तो विश्व शांति सूचकांक जो है, इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसको याद रख लो डायरेक्टली, इसका क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जो पीस होता है, ठीक है, इकोनॉमिक पीस दिखाता है। तो इसमें भी जो टॉप किया हुआ है वो किसने किया हुआ है? तो ये किया है आपका आइसलैंड के द्वारा ही किया हुआ है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? आइसलैंड के द्वारा किया गया है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा जो शांति है पूरी दुनिया में, ठीक है, वो आइसलैंड में है शांति, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अब बात आती है कि जो विश्व शांति सूचकांक है, अब इंडिया की क्या रैंक होगी? तो इंडिया की रैंक है इसमें 116 है। कितनी है? 116 रैंक है, मतलब पूरे विश्व में हम 116वें नंबर पे हैं, ठीक है। चलिए, और सबसे जो कम शांति है वो है आपकी अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज है वहां पे थी, ठीक है। चलिए अगला आता है इंपोर्टेंट 13वां आता है जो, अब यहाँ आता है यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक। अब पर्यटन सूचकांक में कौन सा देश टॉप पे, कहाँ पर्यटन लोग ज्यादा जा रहे हैं, जहां फील से सेफ फील कर रहे हैं, ठीक है। पर्यटन विकास इंडेक्स, ठीक है। तो पर्यटन विकास ये भी आपका कितने है? 2024 का ये। अब इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, WEF। ये वाला भी जो था विश्व आर्थिक मंच, ये भी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म जो होता है मंच, ठीक है, इसको जारी करता है। अब पर्यटन विकास इंडेक्स 2024 है, इसमें टॉप किया हुआ है अमेरिका ने। अमेरिका सबसे सेफ माना जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, जो फैसिलिटी वगैरह मिलती है पर्यटन को हर चीज में, तो अमेरिका ने टॉप किया है। अब भारत में भी देखिए, तो भारत की अगर हम यहाँ पर्यटन में देखते हैं तो भारत की जो रैंक है वो आपकी 39 है, पूरे वर्ल्ड में 39% लो हो गया है। और 2021 में जो यही रैंक थी ये थी 54, मतलब अभी कुछ सुधार हुआ है, अभी देश में लोग पर्यटन के लिए आ रहे हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है। चलिए इसके बाद अगली रिपोर्ट है, 14वीं रिपोर्ट है आपके लिए यहाँ पे, ये है ग्लोबल यूनिकॉर्न रिपोर्ट। अब जो ग्लोबली यूनिकॉर्न वाली है, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 का है भी, ठीक है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है इसको कहता है हुरन इंस्टीट्यूट। एक है हुरन इंस्टीट्यूट है वो इसको जारी करता है, ठीक है, हुरन इंस्टीट्यूट। अब यूनिकॉर्न में कितना है ये, इसमें जो टॉप में है वो है आपका अमेरिका। क्या है इसमें? आपका अमेरिका टॉप में है इसमें भी, ठीक है। और भारत की रैंक है इसमें 3rd रैंक है, ठीक है। कितनी रैंक है भारत की? 3rd रैंक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, अगला आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है लैंगिक असमानता में, ठीक है, ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में लैंगिक असमानता। जो मैं बोल रहा हूं ना कि इंपॉर्टेंट है, उनको तो एक बार अच्छे से कर लेना आप लोग, ठीक है। ग्लोबल असमानता इंडेक्स आता है, आया था आपका 2024 में आया था, ठीक है। इसको जारी करता है UNDP,
कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसमें जो टॉप पे है वो टॉप क्या हुआ है? फिनलैंड है। मैंने कहा ना आपसे, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है ना वो इन चीजों में टॉप करती है। लैंगिक समानता वहां पे सब सेम रहता है, नवाचार हो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इससे पहले मैंने कराई थी आपको, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो यूएनडीपी और क्या है यहाँ पे? फिनलैंड ने लैंगिक असमानता में टॉप किया हुआ है, और इंडिया की जो रैंक थी वो 108 थी। तो ये खासकर 108वीं रैंक है। इसके बाद विश्व शांति है, जेंडर गैप है, इससे पहले मैंने अभी हंगर वाला करवाया था। ये तो आप कर ही लेना, क्योंकि ये ना एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बौद्धिक संपदा, तो हमने बताई दी आपको, ठीक है, ये हो चुका है। अब एक इंपॉर्टेंट इसके बाद और है मानव स्वतंत्रता सूचकांक, मानव स्वतंत्रता सूचक इंडेक्स, ठीक है, जो 2023 का था, ठीक है। इसको जारी करता है कैटो इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसमें भी आपका स्विट्जरलैंड ने टॉप कर रखा है, ठीक है। और जो इंडिया की रैंक थी तो ये थी आपकी 109 रैंक थी, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स थे, 15-16 इंडेक्स मैंने आपको बता दिए जो कि इंपोर्टेंट है। ऐसे ही आगे भी जो उत्तराखंड के रिलेटेड जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो मैं करवा दूंगा, और एक दो मैं इंपोर्टेंट ऐसी वीडियो भी करा दूंगा जो नए नए जो अभी जो मीटिंगें हुई है, ठीक है, तो वो कहाँ पे हुई है, किस देश में हुई है, कितने मेंबर कंट्री से कौन नए ऐड हुए हैं, क्योंकि वहां से भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपोर्टेंट 15-17 जो रिपोर्ट है। ऐसे में उत्तराखंड के भी जो रिपोर्ट्स हैं लास्ट 3-4 साल की वो भी करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछता है। कुछ इंपोर्टेंट विंसी रही बुक में भी जो इंडेक्स दिए हुए हैं वो भी मैं जल्दी कवर करने का ट्राई करूंगा, ठीक है, वो भी आपके लिए करवा दिए जाएंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियोस को लाइक कीजिए, और जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनको अच्छे से देखिए। वहाँ पे आपको हर टाइप का कंटेंट मिल जाएगा जो यूके ट्रिपल एससी में। देखिए जीएस वगैरह आप लोग पढ़ते हैं वो तो ठीक है, वो अलग से यहाँ प्रैक्टिस करनी है तो वो मैंने करवा रखी है एमसीक्यू के फॉर्म में, आप उनको भी देखिए। और ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस को भी आगे बढ़ते हुए, जो इससे पहले भी मैंने 40 पेपर करवाए हुए हैं यूके ट्रिपल एससी पैटर्न पे, उनको भी देखिए, क्योंकि वो भी आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। प्रैक्टिस से ये होता है ना कि आप जितना दिन भर में पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इनको अच्छे से देखिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।